एनसीईआरटी का क्वेश्चन त्रिकोणमिति पार्ट 10 कुछ थोड़ा सा ज्यादा टफ क्वेश्चन होने वाला है। ज्यादा टफ क्यों हो जाता? क्योंकि यदि किसी चैप्टर का रिलेशन पुराने चैप्टर से हो जाए, हम घर पे पढ़ते नहीं इतना ज्यादा, रिवीजन नहीं करेंगे, टफ हो गया। जो घर पर पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये क्वेश्चन सरल रहेगा। लेकिन हमें इस क्वेश्चन को कई बार लगाना है, कम से कम 5 बार इस क्वेश्चन को अपने घर पर प्रैक्टिस करना। ये एनसीईआरटी किताब में दिया है, जो थोड़ा गलत दिया है ये क्वेश्चन, हमने इसको सुधार दिया है, क्योंकि ये ऐसे हो नहीं पाएगा। क्या सुधारा आगे हम देखा पहले। यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल सी 90 डिग्री है और एंगल बी न्यून कोण है, त्रिभुज पीक्यूआर में दो त्रिभुज हो गए हैं, एंगल आर 90 डिग्री है, एंगल क्यू न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल है, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दिया, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। पहले तो क्वेश्चन ही समझ लो। क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझना। त्रिभुज एबीसी में इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी 90 डिग्री का है, एंगल सी 90 डिग्री है, बी एक्यूट एंगल है, ए यहां बना दिया हमने। और इन ट्रायंगल पीक्यूआर, इन ट्रायंगल पीक्यूआर, इन ट्रायंगल पीक्यूआर एंगल R इक्वल टू 90, एंगल R इक्वल टू 90 और एंगल Q एक्यूट एंगल है, और यहां पर हमने ये P दिया। ये सवाल ये दिया, इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC समकोण त्रिभुज ABC में एंगल C 90 डिग्री का है, एंगल B एक्यूट एंगल है, इन ट्राइंगल PQR एंगल R 90 डिग्री का है, राइट एंगल है, एंड एंगल Q एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। और क्या दिया? sin B इक्वल टू sin Q। तो प्रूव करो एंगल B इक्वल टू एंगल Q। हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने के लिए हमें अपने पहले पार्ट पे आना पड़ेगा, सिमिलरिटी सीखना पड़ेगी हमें। सिमिलरिटी हमने कन्ग्रुएंसी 9th में सीखी है, पिछली क्लास में हमने कन्ग्रुएंस में सर्वांग समता, सर्वांग समता हमने 9th में पढ़ाया था। 10th में सिमिलरिटी पढ़ाना पड़ता है। कन्ग्रुएंसी जानते हैं आप? सिमिलरिटी क्या कहलाता है? सिमिलर। कन्ग्रुएंसी अलग होती, सिमिलरिटी अलग होती। सिमिलरिटी मतलब समरूपता, हिंदी में क्या बोलेंगे? समरूपता। दो त्रिभुज, समरूपता का अर्थ क्या है? जैसे ये एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल PQR है, ये दो ट्रायंगल तब समरूप कहलाएंगे यदि ये समरूप माने एक रूप जैसे, सिमिलर, एक जैसे दिख रहा है ना, एक बड़ा है छोटा है, ये कन्ग्रुएंट नहीं है, ये सिमिलर है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो, ध्यान रखना, दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे कब? जब दो ट्रायंगल सिमिलर तब होते हैं जब इसकी ये साइड AP AB इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड PQ के रेशियो में होगी, साइड BC साइड QR के रेशियो में होगी, और साइड AC PR के रेशियो में होगी। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर करना हो, कन्ग्रुएंसी अलग चीज, सिमिलरिटी अलग चीज है। सिमिलरिटी 10th में है, आगे चल के सिमिलरिटी का ये, इसमें दो ट्रायंगल को यदि सिमिलर करना हो तो AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR, इनकी वैल्यू इक्वल होना चाहिए। ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये
सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर कैसे होंगे फिर से समझना, ये साइड अपॉन ये साइड, ये साइड अपॉन ये साइड, ये साइड अपॉन ये साइड, ये तीनों इक्वल हो तो ये सिमिलर हो जाते हैं। ठीक, थोड़ा सा सिमिलरिटी का थोड़ा सा परिचय दे रहे हैं, समझ में आया ना। इसका पूरा अध्ययन हम ट्राइंगल वाले चैप्टर में कर चुके हैं। आगे एक बार फिर जब इसका रिवीजन होगा तो उसमें समझा जाएगा। सब महत्वपूर्ण बात यह है कि दो ट्राइंगल यदि हमें सिमिलर दिखाना हो तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में होना चाहिए, उनके रेशियो इक्वल होना चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर अभी तो हम ये समझ गए कि यदि दो ट्राइंगल को सिमिलर करना हो तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये आ जाए। मान लोगे ना, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, अगर ये मान लो आ गया तो तुम दो ट्राइंगल को सिमिलर मान लोगे कि नहीं मान लोगे? ठीक है, दो ट्राइंगल को ठीक है, हम अगर हमने इतना प्रूफ कर दिया तो तुम सिमिलर मान लोगे। अपने मन में आ रहा होगा कि सिमिलर हो जाएंगे तो फायदा क्या होगा? यदि दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे ना तो इक्विएंगुलर भी होंगे। क्या? दो ट्राइंगल यदि सिमिलर हो गए, सिमिलर होंगे इस केस से, तो इक्विएंगुलर भी होंगे। अर्थात उसका अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, इस सिमिलरिटी का साइन है। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन BR, तो ये ट्राइंगल क्या बोल देंगे हम? ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। अपन ने करस्पॉन्ड यहाँ पे कन्ग्रुएंसी का साइन पढ़ा था, सिमिलरिटी का ये साइन होगा। ठीक है, अगर हमें दो ट्राइंगल को सिमिलर करना है तो पहले ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये करेंगे। ठीक, ठीक है, हमने मान लीजिए कर दिया, तुम क्या करोगे? ठीक है, तो सिमिलर हो गए। तो फायदा क्या है? सिमिलर होने का अर्थ ये है कि ये इक्विएंगुलर भी होंगे, अर्थात इनके एंगल भी, ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। जैसे अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हम कह देंगे इसलिए एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल B इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इक्वल टू एंगल R। अगर हमने कह दिया कि ये सिमिलर है, सिमिलर कैसे क्या पाएंगे हमने? ये भी ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये आ जाए तो हम सिमिलर कह देंगे। सिमिलर होने का क्या फायदा मिलेगा? जब दो तुमने कह दिया तो ये दो ट्राइंगल तो सिमिलर है, तो हम फिर कह देंगे इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो आपस में इक्वल होंगे, अर्थात A P के इक्वल होगा, B Q के इक्वल होगा, C R के इक्वल होगा। पहले तो हमने ये आपको पढ़ा चुके हैं सिमिलर में, सिमिलरिटी में, ट्राइंगल में हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, हमने थोड़ा सा रिवीजन करवा दिया। हमारा प्रयास है कि सबसे पहले हम जब इस क्वेश्चन में जो हमें हल करना है, हमें थोड़ी सी सिमिलरिटी का यूज करना था, तो सबसे पहले हमने सिमिलरिटी आपको समझा दी। इसको ध्यान रखना, तभी हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इसीलिए टफ हो गया क्योंकि हमने पहले पढ़े थे वो भूल गए होंगे। अब कहेंगे क्वेश्चन टफ है, हम अपने आप को दोष नहीं देंगे कि हमने रिवीजन नहीं किया है। अगर हम रिवीजन करेंगे, पुराना ध्यान रखेंगे, ध्यान रखना बोर्ड में 100 में 100 नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ये तो पता है ना। कई स्टूडेंट के 100 में 100 नंबर अपने यहाँ से आ चुके हैं। हमने कई स्टूडेंट के 100 में 100 नंबर, हमारा लक्ष्य है 100 में 100 नंबर लाना, इसकी छोटी सी भी कमी ना रह जाए। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए हमने आपको सिमिलरिटी समझा दी। अब हम आ जाएंगे अपने क्वेश्चन पे वापस आएंगे। ठीक, यहाँ इन राइट एंगल ट्राइंगल ये हमने समझा दिया। समकोण तो वही ABC में C समकोण है, B कोण है, इसमें R समकोण है, Q हमें दिया था sin B इक्वल टू sin Q। तो हमें क्या है दिया है, गिवन क्या गिवन है? sin B इक्वल टू sin Q। बताओ sin B क्या होगा? sin B ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस,
साइन बी होगा ए सी अपॉन ए बी, ठीक। अब बताओ साइन क्यू क्या होगा, साइन क्यू होगा पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू साइन क्यू हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अब साइन बी क्या होगा, लंबवतीकरण होता कि नहीं होता, साइन क्यू क्या होगा, लंबवतीकरण होता कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, अच्छा ये बताओ थोड़ा सा हमारा दिमाग में ना, हम कहाँ पे अपना टारगेट कर रहे हैं। इसके पहले जो हमने पढ़ाया ना सिमिलरिटी, उसी को हम टारगेट अपना करेंगे। हमें क्या, हमने अगर हमें इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है, अगर ये सिमिलर हो जाएंगे, ये बताओ हमने सिद्ध कर दिया कि ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। हाँ मन में चल रहा, कैसे भी करो, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू हो जाए। क्यों, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये हो जाए। यहाँ मन में चल रहा, ऐसा करने से क्या होगा, ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। बोला था ना हमने कि ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये हो जाए तो क्या होगा, ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। और सिमिलर हो जाएंगे तो इक्विएंगुलर भी हो जाएंगे। क्या सिद्ध करना था, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। बताओ जब इक्विएंगुलर हो गए तो इसका मतलब क्या है, ए पी के इक्वल हुआ, लेकिन हमें तो ये चाहिए ही नहीं है, बी क्यू के इक्वल हुआ, ये तो चाहिए था कि नहीं, यही तो प्रूफ करना था। समझ में ना, हाँ मन में क्या चल रहा, हमें दिया था साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, मन में ये हमारा टारगेट, हमें ये चाहिए, हमें चाहिए ए सी अपॉन पी आर चाहिए। देखो ये टारगेट तो हमारे मन में आएगा, हमें तो ए सी अपॉन पी आर चाहिए, तो इन दो को आपस में चेंज कर लेंगे। कर सकते कि नहीं कर सकते, ये बताओ। ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी लिखा है, हम सी को यहाँ लाएं, बी को निकाल आपस में चेंज इंटरचेंज कर दें, कोई फर्क पड़ जाएगा क्या। ए अपॉन सी इक्वल टू बी अपॉन डी लिख दें तो कोई फर्क पड़ जाएगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। इसी प्रकार ए सी अपॉन पी आर, इसको इन दोनों को आपस में चेंज कर रहे हैं। चेंज कैसे मन में आया कि चेंज कर रहे हैं, ये है टारगेट। देखो ए सी अपॉन, हमने क्या बोला था, हम तो इनको सिमिलर करना चाहते हैं। सिमिलर करने के लिए हमें क्या लिख रहा, हमें लिखा ए सी अपॉन पी आर, ये ना। हमने तो साइन, हमें दिया था साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, साइन बी और साइन क्यू की वैल्यू निकाल के हम खड़े हो गए। फिर हमने सोचा कि हमें तो ये इनको सिमिलर करना है, सिमिलर करने के लिए तो हमें ए सी अपॉन पी आर चाहिए। तो तुरंत हमारे मन में आएगा इनको चेंज कर दो, इनको आपस में चेंज कर दो। बताओ आपस में चेंज किया, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ये यहाँ आ गया तो ये यहाँ चले आएगा, ए बी अपॉन पी क्यू, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। और देखो हम यहाँ पे देखो, ये इन दो को देखो, हमने ये कदम अपना सिमिलरिटी की तरफ बढ़ा लिया। बस अब बी सी अपॉन क्यू आर आ जाए सो हमारा काम खत्म हो गया। ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू तो आ गया। अब बस बी सी अपॉन क्यू आर और इस इन दो के इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर और आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। सोचो बी सी कैसे निकालें, इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात आ रही है, इसको हम ध्यान देंगे। हम इक्वेशन 1 से हमारे मन में कुछ आ चुका है, समझ गए ना। हम अभी व्यक्त करेंगे कि हमने ऐसा क्या सोच लिया, ठीक है। हमारे पास टारगेट दी गई है क्या, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। अब मन में चला बी सी अपॉन क्यू आर की वैल्यू निकालना है। बताओ बी सी अपॉन क्यू आर की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, थोड़ा सा इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 को हमने क्या किया, उसने कहा कि ए सी अपॉन पी आर और ए बी अपॉन पी क्यू आपस में बराबर है, देखा ना। ए सी अपॉन पी आर और ए बी अपॉन पी क्यू आपस में बराबर है, इक्वेशन 1 में लिखा है। हमने मान लिया लेट ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर और ए बी अपॉन पी क्यू, ये दोनों हमने मान लिया कि x के इक्वल है। लो क्या मान लिया हमने, वो कह रहा ए सी अपॉन पी आर और ए बी अपॉन पी क्यू आपस में बराबर है। हमने मान लिया इस वाली फ्रैक्शन और इस वाली फ्रैक्शन ये आपस में बराबर है, इसकी वैल्यू हमने मान ली x, इनको काय के बराबर मान लिया हमने,
x। इससे हमें अब हम क्या करेंगे, इन दो को देख रहे हैं, इन दो को देखना, AC अपॉन PR इक्वल टू x आया, इसलिए AC अपॉन PR इक्वल टू x आया। बताओ तो AC बराबर क्या आएगा, x इंटू PR आएगा। समीकरण नंबर 2 आ गया। AC इसे मान लो 2, इसे मान लो 3। ये समझ में आया। AC बराबर क्या होगा, XPR। बताओ, ठीक है। और इन दो को लेंगे अगर तुम तो AB बराबर तथा AB बराबर होगा x इंटू PQ। ये समीकरण नंबर आ गया 4। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये आपस में चेंज किया तो ये आ गया। अब हमने क्या किया कि माना इनका ये दो फ्रैक्शन बन गई, ये दो इक्वल है, माना इनका इक्वल मान x है, इनको हमने x के बराबर मान लिया। इससे AC बराबर आ गया, AC बराबर आ जाएगा x इंटू PR क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले हमने इन दो को इक्वल किया तो AC बराबर क्या होगा, x इंटू PR। इसी प्रकार हम इन दो को इक्वल करेंगे तो AB की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे मन में एक ही बात चल रही कि ये अपॉन ये तो हमारे पास आ गए, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये तो हमें इक्वल हो गए। हमें तो इन्हीं के इक्वल BC अपॉन QR करना है। BC बताओ, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम में लगाएं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, बताओ BC क्या होगा, BC होगा बताओ, ये BC क्या है, एंगल B के लिए आधार है कि नहीं, तो BC इक्वल टू होगा अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। बताओ इस तरह में BC आधार है कि नहीं, आधार बराबर क्या होगा, अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, BC इक्वल टू अंडर रूट, देखो अभी हमने AB की वैल्यू निकाली, AB की वैल्यू क्या निकाली हमने, XPQ निकाली थी कि नहीं निकाली थी, तो AB स्क्वायर का मान क्या होगा, AB स्क्वायर का मान होगा, AB स्क्वायर का मान होगा x स्क्वायर PQ का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, x स्क्वायर PQ का स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर का मान क्या होगा, AC स्क्वायर का मान होगा x स्क्वायर PR का स्क्वायर होगा, AB स्क्वायर ये AC स्क्वायर x स्क्वायर PR का स्क्वायर, AB स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर AB स्क्वायर होगा कि नहीं होगा ये। ठीक है, तो बता BC इक्वल टू x स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा ये बताओ, अच्छी तरह बताओ, QR काय के, अगर हम इस ट्रायंगल में चले तो QR की वैल्यू क्या होगी बताओ, QR क्या होगा, QR होगा अंडर रूट PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, QR अंडर रूट PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर होगा। ठीक है, बताओ इतने को क्या लिख सकते हैं हम, पहले तो क्या करो, ये x स्क्वायर कॉमन लिया तो x स्क्वायर, BC इक्वल टू अंडर रूट के बाहर x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, BC इक्वल टू अंडर रूट के बाहर निकल के इसका तो अंडर रूट हो जाएगा, और PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर बचा कि नहीं बचा, जल्दी देखो PR स्क्वायर, अभी हमने बोला अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर को क्या लिख सकते, QR लिख सकते कि नहीं, तो BC बराबर x इंटू QR, इतने को हम QR लिख सकते। इस ट्रायंगल में बताओ QR क्या होगा, आधार क्या होगा, अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा, इसको लिख दिया हमने अंडर रूट इतने को QR, ये लिखा देखो लिख दिया। इस ऐसा क्यों किया, ये हमें BC अपॉन QR इक्वल टू आ गया x, इस जो इसके नीचे लाओ तो BC अपॉन QR क्या आ गया, x आ गया, और ये हमारी इक्वेशन बन गई 5। ये इक्वेशन 2 और 5 को देखो थोड़ा, AC अपॉन PR बराबर AB, x को क्या लिख सकते, इक्वेशन 2 में हम x के स्थान पर BC अपॉन QR लिखे थे, इक्वेशन 2 में हम x के स्थान पर क्या लिख सकते, BC अपॉन QR, समझ में आ गया। यहाँ लिखे दे रहे हम थोड़ा सा, देखो इक्वेशन 5 से हम x के स्थान पर
इक्वेशन 5 से x इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे हम 2 में, ठीक। यहाँ पे x की वैल्यू रख दो, बताओ क्या होगा, BA रख दें, यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखे रहे हैं, BC अपॉन QR, क्या आ जाएगा, AC अपॉन PR इक्वल टू AB अपॉन PQ इक्वल टू x के स्थान पर क्या लिखना है, BC अपॉन QR, BC अपॉन QR। इसी का तो अपन सपना देख रहे थे। क्या बोला था हमने कि यदि हम ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये सिद्ध कर देंगे तो इनको क्या लिख सकते, सिमिलर लिख सकते हम। इसलिए देखो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये आ गया कि नहीं आ गया, क्या बोला था, इसलिए ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। लो ये सिमिलर हो गए। क्या बताया था सिमिलर का अर्थ, अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो हमने कहा था इक्विएंगुलर भी हो जाएंगे, इनके सभी एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, AP के इक्वल हो जाएगा, BQ के इक्वल हो जाएगा। क्या सिद्ध करना है, देखो क्या सिद्ध करना था, B जब इक्विएंगुलर हो गए, सिमिलर हो गए, ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, इसका मतलब जानते हो ना, ये इक्विएंगुलर हो गए, इनकी एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो गए, अर्थात AP के इक्वल PQ के इक्वल, C तो R के इक्वल नहीं था, वो तो 90 था। हमें A इक्वल टू P का सिद्ध नहीं करना, हम तो लिख देंगे सिद्ध करो A इक्वल टू P, लिख देना, करना तो यही है। जबकि सिमिलर हो गए इक्विएंगुलर भी हो गए, समझ में आया ना। सिमिलर कैसे होते हैं आपको पता है, सिमिलर होने से क्या हो गया, ये दो इक्विएंगुलर हो गए, इक्विएंगुलर होने के एंगल कैसे हो गए, दोनों के एंगल, इन दो ट्राइंगल के एंगल इक्वल हो गए, करेक्ट, AP के इक्वल हो गया और BQ के इक्वल हो गया, इसलिए एंगल V इक्वल टू एंगल Q। बहुत अच्छी तरह से पढ़ना। इस प्रकार ये तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो गया। इसी का अगला पार्ट